करके दोस्तों को मार हम गिराते चरणों में शीश हम झुकाते माँ आज्ञा हमें दीजिए के दुष्टों को मार हम गिराते मैं कुछ नहीं सुनना चाहती हूँ। उतनी देर से सिर्फ ये कहे जा रहे हो जा रहा हूँ कहाँ जा रहे हो, कुछ बता भी नहीं रहे हो। और ये भाई डॉक्टर यादव अब से हम दोनों बंधुओं को अपनी यज्ञ रक्षा हेतार्थ कुछ समय के लिए मांग लिया। महामुनि के साथ जाना ही होगा माँ। अब केवल आप आशीर्वाद प्रदान करें माँ। नहीं लाल, सुन लिया। मैं जो नहीं सुनना चाहती थी वो मैंने आज सुन लिया। यह सुनने से पहले मेरे कान बंद क्यों नहीं हो गए? शिवरंजनी, ये सुनने से पहले मेरी आंखें फूट क्यों ना गई? हे विधाता, मैं बार बार ये सोच रही हूँ ये क्या हुआ। आज मेरे महलों में महामुनि विश्वामित्र जी का आगमन हुआ, अच्छा हुआ, परंतु उन्होंने मेरे राजकुमारों को मांग लिया, ये अच्छा नहीं किया। एक बार भी तुम्हारे पिताश्री जी ने एक बार भी नहीं चिंता की, एक बार भी नहीं पूछा। ये मातेश्वरी, आप तो रो रही हैं। यदि आप रोएंगी तो फिर हम लोगों को कौन संभालेगा? हम तो आपसे अत्यधिक ज्यादा रोएंगे। बेटा राम, तुम सोच रहे हो कि मैया रो रही है। संसार में कौन ऐसी माँ होगी जो अपनी
बेटों को दूर करेगी, कोई संसार में ऐसी मां नहीं होगी। और यह मां की आंखों के तारे हैं, और इन तारों को कैसे मां अलग करेगी। बेटा राम, संसार में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जो अपने पति की बात को न मानती होगी, परंतु ये छत्राणी मां, जब पिताजी ने आदेश दे दिया है तुम्हें जाने का, तो माता का भी अधिकार नहीं है जो तुम्हें रोके। परंतु लाल, जिन महलों से मेरे बेटे कभी बाहर नहीं निकले, और आज मैं क्या देख रही हूं, इन महलों से मेरे बेटे जिस क्षण वन प्रखंड की ओर जाएंगे, उस समय की मेरे बेटे के पांव में क्या हालत होगी, क्या हालत होगी। बेटा राम, मेरा हृदय नहीं कहता कि तुम वन प्रखंड की ओर जाओ, लेकिन संसार में कोई ऐसी नारी नहीं होगी, संसार में कोई ऐसी नारी नहीं होगी जो अपने बेटों को बनना नहीं देख सकती। है कोई ऐसी नारी जो अपने बेटों को बनना नहीं देख सकती? नहीं, संसार में सभी उन पुत्रों की मां यही चाहती होंगी कि मेरा बेटा बन जाए, मेरा बेटा बन जाए, मेरा बेटा बन जाए। तो क्यों ना मेरा बेटा बन जाए, बन जाएगा तो मेरा बेटा बन जाएगा, मेरा बेटा बन जाएगा तो मेरा बेटा बन जाएगा। संसार में क्या कहूं लाल, मेरा आशीर्वाद है, परंतु इससे पहले तुम्हारे लिए कुछ कहना है। ये मातेश्वरी, उन माँ के दिलों से पूछो जिनके पुत्र हैं, परंतु पुत्र और माँ जैसा व्यवहार नहीं है, और उससे ज्यादा उन बेटों से पूछो जिनके माँ है, परंतु माँ जैसा व्यवहार नहीं है, और उससे ज्यादा उन माँ से पूछो जिनके बेटे नहीं हैं इस संसार में। माँ, मैं आपकी पीड़ा को भली भांति समझ रहा हूँ। यदि अब और रोगी माँ तो ये धरा धस जाएगी। अब नेत्रों से अश्रु न बहाएं माँ, और केवल आशीर्वाद प्रदान करें। मुनि जी का यज्ञ पूर्ण करके हम आपके दर्शन पुनः करेंगे। मेरा सदैव आशीष तुम्हारे साथ है, परंतु इस मैया को जाते जाते कभी गम न देना। जिस लाल ने अपनी मैया को गम दिया है, वो कभी सुखी नहीं रहा है लाल, इस मैया को भूल में न जाना। ये महामुनि हमारी प्रतीक्षा कर रहे हैं। यदि आप और कुछ समय हमें यहाँ रोक लेंगी तो उनका क्या होगा? आप उनकी ओर भी ध्यान रखें। और मैं आपसे बार बार एक ही निवेदन कर रहा हूँ कि जैसे ही महामुनि जी का यज्ञ पूर्ण हो जाएगा, बस हम आपके समक्ष आ जाएंगे। लाल, माता का हृदय इतना कठोर नहीं होता है जो पल भर में, क्षण भर में तुम्हें अलग कर दे। माता का प्यार इतना कठोर नहीं होता है कि जाओ बेटा जाओ, चले जाओ। इतने जल्दी नहीं लाल, इतने जल्दी नहीं। मैया को कभी गम न देना लाल। जिसने भी संसार में मैया को गम दिया है कभी सुखी नहीं रहा है लाल। कभी गम न
और कभी गम न देना। और कभी गम न देना, खुशी देने वाले और मुझे प्यार से अपनी माँ